और फाइनली सीक्रेट इन्वेजन की ग्रेट सक्सेस को देखते हुए मार्वल ने रिलीज किया इस साल की अपनी मोस्ट अवेटेड सीरीज का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर, यानी लोकी सीजन 2 का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। और ट्रेलर देखकर सच में कहना पड़ेगा, छा गए लोकी भैया, मजा दिला दिया यार। हाँ मानता हूँ, मैं ट्रेलर का ब्रेकडाउन करीब 12 दिन बाद ला रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। खैर इन सारी बातों को परे रखकर सो हे गाइस, मेरा नाम है दक्ष, आप देख रहे हो मार्वल नर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो अब जाते नहीं ना करते हुए आज हम करने वाले हैं लोकी सीजन 2 के फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर का पूरा ब्रेकडाउन। और ऊपर से लोकी का ट्रेलर है तो यार इसमें हिडन डिटेल्स की तो कमी मिलने नहीं वाली। तो चलो इसलिए ज्यादा देरी ना करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो एक ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है लोकी और मोबियस से, जहां पर वो दोनों हमें किसी एक नए कैरेक्टर के पास जाते हुए देखते हैं, जो कि टीवी के अंदर ही मतलब टीवी में ही काम करने वाला बंदा है, जिसका नाम होता है ऑर्बरस, जो कि टीवी के अंदर ही टेक इंचार्ज भी होता है। आप उसकी डेस्क पे रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट लिखा हुआ देख भी सकते हो। जहाँ अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वही एक्टर की हुआ कौन है जो कि हमें पहले ही एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में देखने को मिल चुके हैं, जिसके लिए इन्हें एक ऑस्कर भी मिल चुका है। और बात करें इस ऑर्बरस कैरेक्टर के नेम की, तो यार सबको पता है लोकी का कैरेक्टर सीधा नॉर्स माइथोलॉजी से उठाया गया है। तो यार यहाँ पर भी ऑर्बरस नेम से ही सीधा रेफरेंस दिया गया है हमारी नॉर्स माइथोलॉजी से। जहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर एक सिंबल होता है जिसका नाम भी ऑर्बरस ही होता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता था। देन यहीं पर हम लोकी को टाइम स्लिप करते हुए देखते हैं, जो कि एक टाइम से या टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में ग्लिच होता जा रहा है, मतलब कि घूमता जा रहा है। जहाँ पर अगर देखा जाए तो इस टाइम स्लिपिंग के कारण वो इधर उधर मल्टीवर्स में ग्लिच होकर इधर उधर मल्टीवर्स में घूमता जा रहा है। चाहे ऐसी सिमिलर ग्लिच हमें पहले भी फर्स्ट सीजन में देखने को मिल चुकी थी टाइम टेस्टर के कारण। इवन हमारी स्पाइडरवर्स में भी हमें ऐसा सिमिलर ग्लिच देखने को मिल चुका है। बस वहाँ फर्क इतना था कि हमारे दूसरे स्पाइडरमैन किसी और यूनिवर्स के होने के कारण अपने यूनिवर्स को मिस करते थे, इसीलिए ग्लिच होते। जहाँ पर अगर वापस से लोकी पे आए तो यार टाइम स्लिपिंग के चलते उन सीन्स में हमें काफी डिटेल्स देखने को मिलती हैं, जो कि काफी ज्यादा नोटिसेबल भी होती हैं। जैसे कि बैकग्राउंड में ये वाला सीन पिराना पावर स्पोर्ट्स वाला स्टोर, जहाँ जिसके बाहर से हमें काफी सारे स्कीबोर्ड्स भी खड़े हुए दिखते हैं, जिसके बारे में पहले ही मोबियस सीजन 1 में बोल चुका था कि उसे स्कीबोर्ड्स कितने कूल लगते हैं। तो भाई उसका कनेक्शन हो सकता है यहाँ से। देन उसी के बाद इन्हीं सीन्स में लोकी हमें अपने एक अलग वेरिएंट से मिलता हुआ दिखाया जाता है, जो कि इस बात का भी प्रूफ देती है कि हमें इस सीरीज में एक ही कैरेक्टर के काफी वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर कहीं से भी हो सकते हैं। वैसे इसी सीन में सामने स्क्रीन पर आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि पूरी की पूरी टाइमलाइन वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिससे प्रोबेबली एमसीयू में इंकर्जन स्टार्ट होगा, मतलब दो यूनिवर्स आपस में कोलाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन आगे के शॉट में हम लोकी को एक वॉल को प्रूव करते हुए देखते हैं, जिस पे टाइम कीपर्स की पिक्चर बनी होती है, और जिसके पीछे से प्रूव करने के बाद एक कैंग का फेस निकल कर आता है, जिससे मोस्ट प्रोबेबली लोकी मोबियस के दूसरे वेरिएंट को प्रूव कर रहा होगा कि टाइम कीपर्स फेक होते हैं, जिससे मोबियस लोकी का साथ दे। और इवन यहाँ पर हमें एक टाइम कीपर का सर भी गिरा हुआ दिख सकता है, जो कि बहुत हद तक ये भी चांसेस देता है कि लोकी जो है वो अपने उसी यूनिवर्स में है जिसमें वो पहली बार आया था, क्योंकि ऐसा ही सिमिलर सीन हमें लोकी के सीजन 1 के क्लाइमेक्स में लोकी को एक टाइम कीपर का सर उड़ाते हुए देखा था, और जिससे पता चला था कि वो सब फेक है। देन इसी के बाद आगे के सीन्स में हमें काफी नई नई प्लेसेस देखने को मिलती है, जहाँ लोकी और मोबियस अपने टाइम डोर की हेल्प से उन सारी प्लेसेस पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। जहाँ पर सबसे पहले वो विजिट करते हैं मिडवे प्लेजेंस में, जो कि एक बड़ी रियल लाइफ लोकेशन से इंस्पायर है। मिडवे प्लेजेंस 1888 में लगने वाला एक फेयर था, जो कि बहुत ही जल्द 1893 में बंद भी कर दिया गया था। जहाँ पर अगर बात करें तो इस फेयर को काफी अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड कर दिया गया था, जैसे टर्किश फेयर, अफ्रीकन फेयर या अमेरिकन फेयर, जैसे अलग अलग कंट्रीज को ये रिप्रेजेंट कर सके। इसलिए आप यहाँ पर काफी सारे कंट्रीज के फ्लैग भी देख सकते हो। जहाँ आगे के सीन्स में हमें इसी लोकेशन पे हमें लोकी के एक्शन सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जिससे मोस्ट प्रोबेबली ये कंफर्म हो रहा है कि भाई लोकी इसे बंद करवाने वाला है। देन आगे के सीन में हमें फर्स्ट लुक देखने को मिलता है रकेल कसेला का। अब यहाँ पर ये कौन से कैरेक्टर प्ले कर रहा है ये तो कंफर्म नहीं किया गया, बट जो कोई भी इस ट्रेलर को ध्यान से देखेगा उसे ये पता चल जाएगा। इस शॉट में आप क्लियरली देख सकते हो कि क्राउड में किसी ने एक बोर्ड पकड़ा हुआ है, जिसपे लिखा है मैरी मी ब्रेड वुल्फ, विच मींस ये कॉमिक से ब्रेड वुल्फ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि आगे जाके सुपर विलन ज़ेनियक बनता है। इवन इस शॉट में हम ज़ेनियक के नाम करके एक मूवी का पोस्टर भी देख सकते हैं। जहाँ अगर थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर ली जाए तो कॉमिक बुक के ओरिजिन में होता कुछ ऐसा है कि ज़ेनियक एक डार्क डायमेंशन से आया एक बहुत बड़ा एंटिटी था, जो कि अपने होस्ट को कंट्रोल करके उसे कैप्चर कर लेता था, जिसके बाद इसके होस्ट सीरियल किलर तक बन जाते थे। जहाँ कॉमिक की लेटेस्ट स्टोरी के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक्टर ब्रेड वुल्फ उसके विक्टिम भी बनते हैं, जहाँ पर ये एक्टर ज़ेनियक पे एक बायोपिक मूवी शूट कर रहे होते हैं, वो भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाली लोकेशन पे, जहाँ पर अगर देखा जाए फॉर सम रीजन रेडिएशन के कारण बहुत ज्यादा न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाते हैं, और उसी टाइम पे हमारा ज़ेनियक एंट्री मारता है, वो भी इसी की बॉडी में, जिसके बाद ये कैरेक्टर भी ज़ेनियक बन जाता है। तो देखने से तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर कॉमिक एक्यूरेसी वाली पूरी स्टोरी चलने वाली है।
देन आगे के शॉट में हम मोस्ट प्रोबेबली इसी लोकेशन पे हंटर B15 और दूसरी लोकेशन पे हमारी सिल्वी को देखते हैं, मतलब उनके दूसरे वेरिएंट्स को देखते हैं, जहां पर सिल्वी जो कि मैकडॉनल्ड्स की एक एम्प्लॉय बन चुकी है, वो भी 90s 70s के जमाने की, क्योंकि उस टाइम में मैकडॉनल्ड्स के एम्प्लॉय ऐसी ही ड्रेस पहना करते थे। देन आगे हमें ही हुई रिमेन्स का वही टूटा फूटा पूरा ऑफिस देखने को मिलता है, या कह लो हमारा सीटाडेल देखने को मिलता है, जहां पर अगर आप ऊपर देखोगे तो भाई टाइमलाइन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और प्रोबेबली इंकर्जन भी चालू हो चुका है, जहां इसी सीन में आप उसकी बॉडी भी यहाँ पड़ी हुई देख सकते हो। देन आगे हम मोबियस को स्पेस सूट में उसी सेकंड टाइमलाइन के पास जाते हुए देखते हैं, जो कि हमें शुरू में स्क्रीन पर दिखाई गई थी, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, इवन जिसके कारण वह अब धीरे धीरे टीवीए भी डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। देन इसी के बाद हम लोकी को अपनी शेडोज की पावर यूज करते हुए उसी ब्रैड वुल्फ वाले कैरेक्टर को पकड़ते हुए देखते हैं, चाहे इवन उसके साथ यहाँ मोबियस भी उसके इन सारे कारनामों में शामिल हो चुका है। देन आगे के कुछ सीन्स में हम फिर से सिल्वी को चाकू लेके कैंग के नए वेरिएंट विक्टर टाइमली के आगे खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि उसे बस खत्म ही करने की कगार पे है। और यहाँ फिर से वही सीन दोहराया जाएगा जहाँ वो लोकी फिर से रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन्हीं सीन्स में सिल्वी इन्हीं कपड़ों में हमारी लोकी के सामने खड़ी हुई दिखती है, क्योंकि उसे लड़ रही होती है। देन यही हमें आगे जज रेंसलर के दो अलग अलग वेरिएंट्स भी देखने को मिलते हैं, एक यहाँ और एक विक्टर टाइमली के लोकेशन पर, जहाँ अगर नोटिस किया जाए तो प्रोबेबली ये वेरिएंट विक्टर टाइमली की लव इंटरेस्ट भी बनेगी, जिसका नाम होगा रेबिका टूर्मिनेट, क्योंकि सेम इसी टाइम पे कॉमिक्स में भी विक्टर टाइमली की लव इंटरेस्ट यही थी। और जो सबको पता ही होगा कि रेबिका टूर्नामेंट की एक वेरिएंट रेवन और रेंसलर भी बन चुकी है, जैसे कि हमें सीजन 1 में देखने को मिला था। देन ये फाइनली देखने को मिलता है कैंग के वेरिएंट विक्टर टाइमली का फर्स्ट शॉट, जो कि हम पहले भी इसी सीन को एंड व्हेन द वॉर्स क्वांटमिनिया पोस्ट क्रेडिट सीन में देख चुके थे, जो कि बिल्कुल सेम एग्जैक्ट था। जहां पर अगर बात करें विक्टर टाइमली के कैंग के बारे में, तो ये कैंग का ऐसा वेरिएंट था जो कि एवेंजर से हार जाने के बाद पास्ट में आकर छुप जाता था एंड अपनी फ्यूचर की नॉलेज का यूज करके उस जगह पर मेयर बन जाता था। और जहां पर विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट्स का यूज करके प्रोबेबली यहाँ मिस मिनट्स का पहला वर्जन बनाता है ब्रैड के रूप में, जहाँ बस अगर अब आप नोटिस करोगे तो ये वही फेयर वाली लोकेशन है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। देन यही हमें आगे टीवीए को फिर से क्रैश करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ इन्हीं सीन्स में हम टीवीए की वॉल्स पर कैंग के वेरिएंट्स के बीच हुए वॉर को म्यूरल के रूप में देख सकते हैं। देन रेमोना रेंसलर के वेरिएंट को वॉइड में देख सकते हैं। देन यहीं पर हम कैसी के कैरेक्टर को किसी गुफा टाइप की जगह पर भी देख सकते हैं। जहाँ फाइनली लोकी सीजन 2 के टाइटल के साथ हमें मस्त सी ट्रांजिशन दिखाई जाती है, जहाँ फाइनली ट्रेलर का एंड होते हुए हमें लोकी अपने वही 3 मल्टीपल इल्यूजन वाले लोकी दिखाए जाते हैं। देन जहाँ ब्रैड वुल्फ के कैरेक्टर को इन्होंने एक टाइम कैप्सूल में कैप्चर कर लिया है, वो दिखाया जाता है। एंड फाइनली यहाँ काफी सारे फास्ट सीन्स दिखाने के बाद ये ट्रेलर यही एंड हो जाता है। सच में यार ट्रेलर से कुछ पता नहीं चलता कि ये सीरीज किस डायरेक्शन में जाने वाली है, इसका मेन प्लॉट क्या होगा वो भी नहीं बताया गया, बस यहाँ पर ये पता चलता है कि हमारा इंटरेस्ट बढ़ा रही है और कुछ भी नहीं। तो तुम सबको ये ट्रेलर कैसा लगा अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो यार वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो यार, कोई डिटेल मिस हो गई हो तो एक कमेंट में जरूर से बता देना। और उसी के साथ यार चैनल पे अगर नए आ गए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना, उस लाल रंग के बटन को दबा देना, नहीं अब तो काला हो गया ना, उसे दबा देना और उसे ग्रे के बटन में चेंज कर देना, और उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन आएगा भाई उसे जरूर ऑन कर देना, ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। तो चलो गाइस मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसी अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।